हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय टॉपिक वाक्य रूपांतरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आशा करता हूँ शायद आपको उनकी पहचान आ गई होगी। तो अब रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि कम से कम हम वाक्य के भेदों के बारे में तो जानें कि वाक्य के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की हम पहचान कर लें, फिर उनको सरल से संयुक्त और मिश्र वो बदलना भी सीखेंगे। अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र पढ़ने लगे, कौन सा वाक्य है? अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र पढ़ने लगे, छात्र पढ़ने लगे सरल वाक्य है क्योंकि इसमें कोई योजकों का प्रयोग नहीं किया गया है। वह आलसी था, इसलिए से जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको इसमें। और इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा लगा हो तो क्या होता है? वो संयुक्त वाक्य होता है। इसलिए वह आलसी था, इसलिए जीवन में असफल रहा, संयुक्त वाक्य है। तीसरा जो वाक्य है, जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं। अब ये वाक्य हमें अधूरा जैसा प्रतीत हो रहा है, यार इसमें से कुछ काट लिया हो कि जो वाक्य अधूरा प्रतीत होता है उसे उपवाक्य कहते हैं। वे सदा सुखी होते हैं, पीछे वाला सेंटेंस भी पढ़ के देखें तो भी वो पूर्ण वाक्य की प्रतीत नहीं होगी। तो जहां पे एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, वो कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। जो लोग मेहनती होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, मिश्र वाक्य है। अगला जो वाक्य, उसने ततारा को देखा, पूरा हो गया एक वाक्य। उसने ततारा को देखा और फूट फूट कर रोने लगी, और से जुड़ा हुआ है, और तो आपको पता है किसके बीच में आता है? वह फूट, यहीं पर उसने ततारा को देखा पूर्ण वाक्य है, अर्थ की प्रतीति होती है। फूट फूट कर रोने लगी, वह फूट फूट कर रोने लगी, तो दो वाक्य हो गए, और से जुड़ी हुई गई, संयुक्त वाक्य हो गया। वामीरो सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी, वामीरो सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। वामीरो यहाँ पे उद्देश्य है, सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी विधेय हो जाता है। तो एक ही है साधारण वाक्य, तो सरल वाक्य हो गया ना। इसमें किंतु, परंतु और इसलिए, जो ही त्यों ही, जो किसी का प्रयोग हुआ ही नहीं, किसी योजक का प्रयोग भी नहीं दिख रहा उसमें, इसलिए सरल वाक्य है। अगर तुम झूठ न बोलते, अगर तुम झूठ न बोलते, फिर वही अधूरा वाक्य प्रतीत हो रहा है, तो ये वाक्यांश है, तो काम हो जाता, यानी तो काम हो जाता, वो भी अधूरा जैसा वाक्य लग रहा है, कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। अब हम समझ गए होंगे कि जहां उद्देश्य एक होता है, विधेय एक होता है, वहां सरल वाक्य होता है, और यहां उद्देश्य एक से अधिक भी हो तो भी सरल वाक्य ही होगा। जब दो सरल वाक्य योजकों से जुड़े हुए होंगे और अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे तो वो संयुक्त वाक्य होगा, और एक उपवाक्य होगा, यानी कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य होगा, उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो आशा करता हूं अब आप इनकी पहचान भी सीख गए होंगे। अब हम सीखेंगे वाक्य रूपांतरण, जो परीक्षा में पूछा जाता है। आपको संयुक्त और मिश्र वाक्य दिए गए हैं, इनसे आपको सरल वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई। अब सरल वाक्य बनाने के लिए अपना नियम क्या था? पहले उद्देश्य निकालिए, फिर विधेय निकालिए। उद्देश्य, पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई। खासकर कारक चिन्हों का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, ही, के, कारण,
पर के लिए अगर कारक चिन्ह लग जाते तो बहुत अच्छी बात है। पानी गिरते ही पुस्तक गीली हो गई, साधारण वाक्य बन गया और निकल जाएगा, और यहाँ पे जो योजक है वो निकल जाएगा। पानी गिरते ही पुस्तक गीली हो गई, ये जो अभ्यास में आपको करा रहा हूं ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और मैं उत्तर बताता जा रहा हूं वो उत्तर भी लिखने हैं। उसने खाना खाया और सोने चला गया। अब यहाँ पे एक जो खाया, उसने खाना खाया, वह खाना खाकर सोने चला गया। उसने की जगह पे क्या हो जाएगा, वह खाना खाकर, इसको बना देंगे खाकर, वह खाना खाकर सोने चला गया और अपने आप निकल जाएगा। वह खाना खाकर सोने चला गया, सरल वाक्य हो गया। मुझे कार खरीदनी है इसलिए दिल्ली जाऊंगा, संयुक्त वाक्य है इसलिए से जुड़ा हुआ है। मुझे कार खरीदनी है इसलिए दिल्ली जाऊंगा, सरल वाक्य क्या होगा इसका, मैं कार खरीदने के लिए दिल्ली जाऊंगा, मैं कार खरीदने के लिए दिल्ली जाऊंगा, इसलिए निकल जाएगा। जब और तब से जुड़ा हुआ है, देखो जब माँ बाजार गई तब खिलौने खरीद लाई, जब माँ बाजार गई तब खिलौने खरीद लाई, मिश्र वाक्य है, जब तब को निकालना है। माँ गई यानी कि इसमें मूल क्रिया है वो है जो मुख्य क्रिया है जामिस जाना। माँ बाजार जाकर खिलौने खरीद लाई, संयुक्त वाक्य बन गया, यहाँ पे जाकर लगा देंगे गई की जगह। माँ बाजार जाकर खिलौने खरीद लाई, सरल वाक्य बन गया। जैसे ही मानसून आया वैसे ही तेज वर्षा होने लगी, जैसे ही मानसून आया वैसे ही तेज वर्षा होने लगी। अब यहाँ जैसे और वैसे से दोनों उपवाक्य हैं जो जुड़े हुए, दोनों उपवाक्यों से एक साधारण वाक्य बनाएंगे। मानसून आते ही तेज वर्षा होने लगी, मानसून आते ही, आया यानी इसके आते ही लगा हुआ है ऑलरेडी, उसमें तेज वर्षा होने लगी, सरल वाक्य बन गया। मानसून आते ही तेज वर्षा होने लगी। अगला जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब इसमें जो व्यक्ति, जो से है वो विशेषण बनाने के लिए, जो व्यक्ति यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो इसको निकालने की कोशिश करेंगे विशेषण को। परिश्रमी व्यक्ति, विशेषण पहले आता है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति, ये हमारा जो हम उद्देश्य और विधेय बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा उद्देश्य हो गया परिश्रमी व्यक्ति, आगे पीछे हो जाएंगे, विशेषण हमेशा पहले आता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, हमारा सरल वाक्य बन गया। ज्यों ही सभा समाप्त हुई त्यों ही लोग घर चले गए, ज्यों ही और त्यों ही मिश्रित वाक्य है। ज्यों ही सभा समाप्त हुई त्यों ही लोग घर चले गए, सभा समाप्त हुई, सभा समाप्त होते ही जुड़ जाएगा, सभा समाप्त होते ही लोग घर चले गए, हमारा सरल वाक्य बन जाएगा। सभा समाप्त होते ही लोग घर चले गए, और संयुक्त बनाना हो तो सभा समाप्त हुई और लोग घर चले गए, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो ये थे हमारे सरल वाक्य बनाने के कुछ नियम। सरल वाक्य किस तरह से बनाएंगे, चाहे संयुक्त वाक्य दिया हो आपके लिए, चाहे वो मिश्र वाक्य दिया हो, तो किस तरह से हम बनाएंगे। पहले उद्देश्य फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका विधेय, उस हिसाब से हम सरल वाक्य बनाएंगे। अब हम सीखेंगे कि संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। आपको पता ही है कि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि योजकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सवेरा होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। अब इसमें होते ही यानी सवेरा हुआ, एक जो पूर्व क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया बनाएंगे। सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, बीच में और लग जाएगा, सवेरा हुआ यहाँ लग जाएगा, हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। दो क्रिया यानी कि बीच में योजक लगा करके हम दो वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगले वाक्य में देखें, मैंने उससे ऋण लिया यानी लेकर वापस कर दिया, लेकर पे यहाँ जुड़ा हुआ है, वापस कर दिया। मैंने उससे ऋण लिया, लेना इसमें क्रिया है लेना, तो लिया,
मैंने उससे ऋण लिया और वापस कर दिया। 2 वाक्य हुए। हिमालय से निकलकर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, हिमालय से निकलकर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। अब 2 वाक्य बनाइए इसके और बीच में योजक जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो मुख्य वाक्य उसको पहले, नदियां हिमालय से निकलती हैं, नदियां हिमालय से निकलती हैं एक वाक्य, और समुद्र में मिल जाती हैं। नदियां, ये पहले ले लेंगे, नदियां हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे ही मंत्री आए वैसे ही सभा शुरू हो गई। जैसे ही और वैसे ही, यहाँ पे ही छूट गया, लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मंत्री आए वैसे ही सभा शुरू हो गई। मिश्र वाक्य है, कैसे बनाएंगे? मंत्री जी आए, पास्ट में बना देते इस क्रिया को, हर में पहली जो पूर्व काल क्रिया की उसको पास्ट में ले देते हैं। मंत्री जी आए और सभा शुरू हो गई। सिंपल है, साधारण, आराम से संयुक्त वाक्य बन जाएगा। मंत्री जी आए और सभा शुरू हो गई। मैं कोशिश करके भी उससे बात नहीं कर पाया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, परंतु कर नहीं पाया, परंतु कर नहीं पाया, इस बीच में परंतु लग जाएगा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की परंतु कर नहीं पाया। वह पढ़ने के लिए यहाँ रहता है, वह पढ़ने के लिए यहाँ रहता है। अगला जो हमारा वाक्य है, वह पढ़ने के लिए यहाँ रहता है। उसे पढ़ाई करनी है इसलिए यहाँ रहता है, बीच में इसलिए लग जाएगा। उसे पढ़ाई करनी है, ये के लिए जो है वो यहाँ से गया। उसे पढ़ाई करनी है इसलिए यहाँ रहता है, यानी हॉस्टल में रहता है, वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहता है। उसे पढ़ाई करनी है इसलिए हॉस्टल में रहता है, ऐसे भी वाक्य आते हैं। वह धनवान होते हुए भी स्वावलंबी है। स्वावलंबी बोलते हैं जो अपना काम स्वयं करता है, यानी वो धनवान भी है और अपना काम खुद भी करता है। तो वह धनवान होते हुए भी स्वावलंबी है। 2 वाक्यों में बनाने की कोशिश करिए, वह धनवान भी है और स्वावलंबी भी है, यानी कि वह धनवान है, धनवान भी है और स्वावलंबी भी है। और से जुड़ जाएगा, दोनों होते हुए भी निकल जाएंगे। वह धनवान भी है और स्वावलंबी भी है, बीच में और से। तो इस तरह से हम बनाते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम सीखेंगे मिश्र वाक्य बनाना, कि मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं। ये आप जानते हैं कि मिश्र वाक्य में किन योजकों का प्रयोग होता है? जब, तब, जो ही, त्यों ही, उतना, जितना, कि, यदि, अगर, जैसे, वैसे, यद्यपि, इन योजकों का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य बनाइए, दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य बनाइए। तो वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया, पहले ले लेते हैं। वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, बीच में क्योंकि से जुड़ जाएगा। मैंने एक दुबले पतले आदमी को देखा, मैंने एक दुबले पतले आदमी को देखा। अब विशेषणों का प्रयोग हुआ इसमें। दुबले पतले, कैसा था व्यक्ति? दुबला पतली था। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बहुत दुबला पतला था। क्या होगा आंसर? मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बहुत दुबला पतला था। जो विशेषण लगा करके, जो योजक चलाया दुबले पतले से पहले, जो बहुत दुबला पतला था। तीसरा हमारा क्या है? छतरी वाले आदमी को बुलाओ, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। तो उस आदमी को बुलाओ, एक प्रधान वाक्य बनाएंगे। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तो उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। सफेद कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो पीछे के वाक्य से बनाए, यह कलम उस छात्र को दे दो जिसने सफेद कमीज पहनी है, क्योंकि एक विशेष है, वो सफेद कमीज पहनने वाला व्यक्ति है। तो यह कलम उस छात्र को दे दो जिसने सफेद कमीज पहनी है। अगला जो हमारा, मुझे कार खरीदनी है इसलिए दिल्ली जाऊंगा, मुझे कार खरीदनी है इसलिए दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मुझे कार खरीदनी है,
मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मुझे कार खरीदनी है। ये बन जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। मेहनत करने वाले विद्यार्थी अवश्य सफल होते हैं। अब मेहनत करने वाले विद्यार्थी अवश्य सफल होते हैं, ये सरल वाक्य है। तो इसको जो विशेषण लगाएंगे हम, जो करके, अगर जो लगेगा तो उसके पहले सबसे पहले उद्देश्य आए। जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं, जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं, वहां पे कॉमा आ जाएगा, वे अवश्य सफल होते हैं। ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य, जो लगा करके। शिक्षक के कक्षा में आते ही छात्र चुप हो गए। शिक्षक के कक्षा में आते ही छात्र चुप हो गए। शिक्षक और जो हमारा आदरार्थक शब्द है इसलिए बहुवचन के में प्रयोग होगा। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही छात्र चुप हो गए। तो जैसे पूर्व में लगा, जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही छात्र चुप हो गए। ये हमारा बन जाएगा मिश्र वाक्य। तो इस तरह से हम कोई सरल वाक्य हो या संयुक्त वाक्य हो, उससे हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। और आगे हम सीखेंगे जो हमारे बोर्ड की परीक्षा में 3 प्रश्न आते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कुछ इस तरह से बोर्ड की परीक्षा में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। चाहे वो 2 मिश्र हो, चाहे 2 संयुक्त हो, एक सरल वाक्य हो, उनकी है, लेकिन 3 जरूर आएंगे। इसमें 3 मार्क का ही हमारा क्वेश्चन है। वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। सरल वाक्य संयुक्त में बदलना है। तो आप द्वार पर बैठें, यहाँ पे आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें, सिंपल है। दूसरा वाक्य है, मेरी लिखी हुई कविता लोगों को पसंद नहीं आई। मेरी लिखी हुई कविता लोगों को पसंद नहीं आई। सरल वाक्य मिश्र वाक्य में बनाना है हमको। मेरी लिखी हुई कविता लोगों को पसंद नहीं आई। जो कविता मैंने लिखी थी, जो कविता यहां से पहले ले लेंगे, जो कविता मैंने लिखी थी वह लोगों को पसंद नहीं आई। जो कविता मैंने लिखी थी, वहां कॉमा लगाएंगे, लिखी थी, वह लोगों को पसंद नहीं आई। हमारा मिश्र वाक्य बन जाएगा। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। और से जुड़ा हुआ ये संयुक्त वाक्य और इसका सरल वाक्य बनाना है। देखिए, दिया यहाँ पे जो हमारे किया, खासकर यहाँ पे हम जो कर जोड़ते हैं ना पास मूल धातु के साथ कर, तो आगे का और निकल जाता है। सन्यासी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया, ने भी निकला। सन्यासी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया, हमारा सरल वाक्य बन जाएगा। तो पहले उद्देश्य और विधेय ढूंढेंगे। सन्यासी आशीर्वाद देकर, सन्यासी यहाँ पर उद्देश्य हो गया, आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया, वो हमारा विधेय हो गया और हमारा ये सरल वाक्य बन गया। ये था हमारा वाक्य रूपांतरण। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपकी जो जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसमें दूसरा ये चैप्टर है, उसमें आप जो अभ्यास कार्य दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए। और मैं भी कुछ आपको अभ्यास कार्य दूंगा, आप उनको भी, उन वाक्यों का भी रूपांतरण कीजिए। सबसे अच्छा है कि अधिक से अधिक वाक्यों को रूपांतरण करके हम देखें। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।